चलें जी, अगला सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑटम 21। 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इन रूल्स मेड जेरेंडर compute the amount of sales tax payable by यहाँ refundable to MA and input tax to be carried forward if any for the tax period अगस्त 2023। जो all relevant exemption exclusion and disallowances सारा कुछ क्या करना है, हमने इसको शो करना है। ओके, Kajari Mehban Associate is registered under the Sales Tax Act 1990। Sales Tax Act 1990 के तहत रजिस्टर्ड है। मेहरबान एसोसिएट is in the business of manufacturing and supplying of various consumer goods। The following information is available from Mehरबान Associate record for the month of August 2023। परचेजेस की हैं। परचेज का मतलब है यहाँ पे सारे हम डिस्कशन किससे कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारे डिस्कशन इनपुट टैक्स की कर रहे हैं। टैक्सेबल गुड्स परचेज की हैं, ओके, इसके ऊपर हम 18% टैक्स पे किया होगा। टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एग्जाम्ड गुड्स की हैं, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है टैक्सेबल गुड्स हमने बेची हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, वो कितने की हैं, हमारे पास 86,850,000 की जो है वो हमारे सप्लाईज पे आ रही है। सप्लाईज का मतलब है ये हमारा पार्ट बन रही है आउटपुट टैक्स का। 86,500,000 18% टैक्स चार्ज होगा। अनरजिस्टर्ड को जब भी हम पढ़ेंगे हम इसको स्टार कर लेंगे। एग्जाम्ड गुड्स उसने बेची हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ओके। एग्जाम्ड गुड्स बेचती हैं, इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो हमारा चार्ज नहीं हो रहा होगा। इसमें हमारी अजम्पशन यही है कि हमने एग्जाम्ड गुड्स ही परचेज किए हैं और हमने एग्जाम्ड गुड्स ही बेची हैं। जब हम एग्जाम्ड गुड्स खरीद के एग्जाम्ड गुड ही बेच रहे हैं तो इसमें भी एज सच कोई किसी किस्म की अपोर्शनमेंट वगैरह वाली चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं होगी। अपोर्शनमेंट वहाँ होनी थी जहाँ पर टैक्सेबल गुड्स को हम कर रहे होते, बट यहाँ देखते हैं अभी। मैं कहता जी, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू यूएई आपने एक्सपोर्ट्स की हैं 1.3 मिलियन की, ठीक है। टैक्सेबल गुड्स की तो अपोर्शनमेंट होगी। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्ड गुड्स टू यूएई आपने नहीं, उसकी ये भी आपने की और ये आपकी जीरो रेटेड बनेगी। अब इस सवाल में यहाँ तक थोड़ा सा डाटा बड़ा मज़ेक है। अब उसने यहाँ पे क्या किया है, गुड्स की बात की है। हमने दो तरह की गुड्स खरीदी हैं। एक हमने गुड्स वो खरीदी है जो टैक्सेबल है, एक वो गुड्स खरीदी हैं जो एग्जाम्ड है। और ये जो एग्जाम्ड गुड्स खरीदी हैं, हम यही एग्जाम्ड गुड्स क्या कर रहे हैं, आगे सेल कर रहे हैं। सेल में एक सेल हो रही है हमारी लोकल की सेल्स और दूसरी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी है एग्जाम्ड की। और टैक्सेबल की बात करूँ तो टैक्सेबल में हमारे पास दो तरह की सेल आ रही है, एक सेल लोकल की आ रही है और एक हमारे पास एक्सपोर्ट की आ रही है। इसका मतलब जो अपोर्शनमेंट होगी, देखें एग्जाम्ड गुड खरीदी और एग्जाम्ड गुड ही बेच दी है, एग्जाम्ड में तो कोई टैक्सेबल वाली चीज आई ही नहीं। ये जो है ना टैक्सेबल गुड्स जो लोकल में और एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हुई है, सिर्फ हम इन दोनों में क्या कर रहे होंगे, अपोर्शनमेंट कर रहे होंगे। तो दिस वाज द की कंसेप्ट, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर जरा ध्यान से लेके चलना है। तो दिस वाज द कंसेप्ट जो इस टेबल में अभी तक जो है मुझे समझ आया है कि यार ये चीज इस तरह से जो है वो क्या होगी, चल रही होगी। आगे एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, कहता है जी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, इसकी एडजस्टमेंट की बात हो रही है। मटीरियल वर्थ रुपीज 2,96,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग एग्जाम सप्लाईज, ये एग्जाम्ड में इस्तेमाल हुआ, इसके ऊपर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। मटीरियल वर्थ रुपीज 675,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड, तो इसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा, इसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स है वो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमारा रिफंड मिल रहा होगा। फिर गुड वर्थ रुपीज 150 विच फॉर परचेज इन कैश फ्रॉम अ सप्लायर, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का हमें एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। फिर है जी ये वाली एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 500 kg ऑफ अ टी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,60,000। हमने 500 kg जो चाय है वो हमने कितने की खरीदी है, 500 kg चाय जो है वो हमने खरीदी है 3,60,000 रुपए की।
जो किस में फॉल हो रही है, जो थर्ड स्केड्यूल में फॉल हो रही है, और रिटेल प्राइस कितनी है, 900। तो आप कभी भी जब परचेज करेंगे तो आप रिटेल प्राइस में ही क्या करेंगे, उसको परचेज कर रहे होंगे। तो आपने तो लाइक सस्ती खरीद ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनपुट टैक्स में इसकी एडजस्टमेंट होगी। फिर 300 केजी में से आपने गुड्स बेच भी दी हैं 790 पे, वो भी रिटेल प्राइस से कम पे है। तो इसके मतलब इस एडजस्टमेंट का दो इम्पैक्ट हैं। एक इम्पैक्ट आपका इनपुट टैक्स में जाएगा और दूसरा इम्पैक्ट जो है इसका आउटपुट टैक्स में जा रहा होगा। तो हम इसको भी जरा देखते हैं। फिर टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 which were sold to a customer who did not provide ID कार्ड और एंटी एंड डिटेल। एक बंदा अनरजिस्टर्ड था, उसको हमने 3,20 की गुड्स जो है वो क्या कर दी है, बेच दी है। और उसने हमें कोई किसी किस्म की लाइक जो है वो परचेजेस की आईडी कार्ड वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। ये हमने गुड्स परचेज की थी रजिस्टर्ड सप्लायर से और इसकी ये थी। अब ये जो उस बंदे को सेल्स की हैं जिसने हमें अपना आईडी कार्ड वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, रिमेंबर इनके अगेंस्ट में इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं हो सकता। फिर है हमारे पास फॉलोइंग फिक्स एसेट वर परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2023। मशीन ए, मशीन बी और फर्नीचर एंड फिटिंग। रिमेंबर फर्नीचर एंड फिटिंग पे इनपुट टैक्स क्लेम हो नहीं सकता। मशीन ए 2 मिलियन के लिए है और ये एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हो रही है, तो इसका सारे तरह क्या होगा, रिफंड होगा। मशीन बी 3 मिलियन के लिए है, ये लोकल में और एग्जेम्प्ट गुड्स में इस्तेमाल हो रही है। इसके हम क्या करेंगे, इसके इनपुट टैक्स की हम अपोर्शनमेंट जो है वो कर रहे होंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 959,450 का हमने पे किया है। इसमें इतना टैक्स जो है वो शामिल था, तो ये क्लेम हो जाएगा। सेल्स टैक्स जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो 113,750 था। इनपुट टैक्स है 1,860,000 का, जो फरवरी से रिलेट कर रहा है। जब तक क्लेम नहीं किया, अगर क्लेम नहीं किया तो हम नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स तक क्या कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। All the above figure are exclusive of sales tax except where it is specified otherwise. Sales tax is payable at the rate of 18%। हम 18% पे सेल्स टैक्स जो है पे कर रहे होंगे। एक अच्छा सवाल है, एक मुश्किल सवाल है। आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द लाइक पेपर्स में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन से इसका ताल्लुक है। डिटेल्ड भी है, लेंथी भी है, लंबा भी है। तो इसको ज़रा एक दफ़ा आप स्क्रीन पोस्ट करके रीड कर लें। उसके बाद फिर आप इसका सोल्यूशन पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लाइक वी हैव ग्रेजुअली मूव टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आप क्या करवा सकते हैं, इसे कंसीडर करवा सकते हैं। इसको जल्दी से रीड करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यू कैन से दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। अगर ये समझ आ रही है तो इससे कम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलेंगे। मल्टीपल कंसेप्ट है, वर्किंग के हिसाब से लेंथी क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास है जी मेहरबान एसोसिएट्स। रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 2023। जिसने हमें गिवन कर दिया। अब मुझे पता है, लेके चलेंगे, देख लेते हैं अभी क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे, लेफ्ट फिर से स्टार्ट करने, सेल्स टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। और ये बात हो रही है हमारे इनपुट टैक्स की। आउटपुट लिख रहा हूँ। सवाल का नाम मेहरबान है बट है बड़ा खतरनाक। इनपुट टैक्स की वही 3 कॉलम आ जाएंगे हमारे पास। वैल्यू, रेट एंड अमाउंट। अब उसने जो सवाल में डाटा यूज़ किया है वही रुपीज़ है, तो हम ऊपर लिख देंगे वर्किंग में। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रुपीज़ की सारी बात कर रहे हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सेबल गुड्स उसने परचेज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से 4960,000 की। लिख लेते हैं जी। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन दैट वाज 4960,000। 4960,000 हमारे पास वैल्यू है। 18% हम रेट लगाएंगे। कितना इनपुट टैक्स आ जाएगा हमारे पास? 892,800। फिर हमने टैक्सेबल गुड्स ली है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वो कितने की थी हमारे पास? 14 लाख की। हमें पता है इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो शो नहीं करेंगे। तो ये आ गया जी मेरे पास जिसमें। उसके बाद एग्जाम गुड्स हैं 5-20 की, हम वो भी लिख लेते हैं। तो उसके ऊपर भी कोई इनपुट टैक्स नहीं है। एग्जाम गुड्स हैं हमारे पास कितने की? 5-20 की। हमने यहाँ पे लिख लिया 5,20,000। इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं आएगा, इसके ऊपर भी कुछ नहीं आएगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें एडजस्टमेंट्स थी। एडजस्टमेंट नंबर 1, मटेरियल 296 का है जो हमने एग्जाम्ड गुड्स के लिए इस्तेमाल किया। तो मटेरियल यूज फॉर एग्जाम्ड गुड्स, मटेरियल यूज्ड फॉर एग्जाम्ड गुड्स, ये है जी 296,000 का। ये इसमें शामिल है। शामिल है तो मुझे क्या करवाना है? इसको इसमें से लेस करवाना है। तो 296 का 18% लेंगे, क्या जवाब आएगा? 53280। तो ये 53280 मैं यहाँ पे लेस करवा दूँ। उसके बाद है मटेरियल वर्थ 675,000। ये इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? एक्सपोर्ट्स के लिए। मटेरियल यूज फॉर एक्सपोर्ट्स, ये भी हम क्या करेंगे? लेस करवा देंगे। मटेरियल यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट्स, ये है 675,000 का 18%। और कितना लेस होगा ये? 121,500। ये भी हम क्या करेंगे? इसमें से लेस करवा देंगे। उसके बाद है गुड्स वर्थ रुपीज 1.5 लाख परचेज इन कैश फ्रॉम सप्लायर। गुड्स परचेज्ड इन कैश नहीं क्लेम कर सकते, इसमें शामिल है। उसने कहा है इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं बीच में लेस करवा रहा हूँ। तो 27,000 का ये टैक्स मेरा इधर भी लेस हो जाएगा। उसके बाद है 500 केजी हमने टी जो है वो परचेज की थी 3,60,000 रुपये की। उसकी प्राइस है 900। तो इसके ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब देखें, हमने टी परचेज की थी 500 केजी 360 की। 3,60,000 रुपये की हमने 500 केजी परचेज की। तो कितने की हमें पर केजी टी पड़ी है? सेवन ट्वेंटी। 720 की हमें पर केजी है, और हालांकि होने कितनी चाहिए? होनी चाहिए हमारे पास कितने की? 900 की। तो हमने कितने से कम इनपुट टैक्स रिकॉर्ड किया है? 180। 180 इंटू 500 करें, क्या जवाब आता है? 90,000। इसका मतलब जो हमने परचेजेस की हैं रिटेल की, उसको हम 90,000 से इंक्रीज करेंगे।
तो रिटेल आइटम्स जो है अंडर वैल्यू थी 90,000 से हम इसको इंक्रीज करेंगे 18% के हिसाब से कितना टैक्स आएगा 16,200 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये भी हो गया। हाँ, ये एनटीएन वाला हम क्लेम नहीं कर पाएंगे बिकॉज आईडी कार्ड नंबर नहीं है। तो 275 की परचेजेस की थी, 275 का एनटीएन पे हम ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर जो है, गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर विदाउट आईडी कार्ड, उसकी कॉस्ट उसने हमें गिवन की है, दैट वाज 275। और ये भी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेस करवा देंगे 18% के हिसाब से। कितना जवाब आएगा 49,500। तो ये आ गया जी मेरे पास जवाब। अब मैं इन सबको जमा करूंगा तो मेरे पास कॉमन इनपुट टैक्स आ जाएगा और कितना बनेगा इसमें ये 49,500 यहाँ पे हमने लेस करवाना है। एक सेकेंड, बिजली का बिल भी था, बिजली का बिल तो ऐड करना है। एक सेकेंड रुके, यहाँ पे हम बिजली का बिल जो है वो भी ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल जो हमने पे किया है डैट वॉज 959450। बिल है जी 959450 और इसके ऊपर बिल हमें टैक्स गिवन किया गया है, डैट वॉज 154250। डैट वॉज 154250। एक और चीज थी यहाँ पे, इधर थी इनपुट टैक्स है 1,86,000 का, जो फेब में हमने परचेज क्लेम नहीं किया, वो क्लेम कर सकते हैं अगस्त में, भी टाइम बार नहीं होगा। इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड वो भी तो बीच में ऐड हो जाएगा। इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड वो कितना था हमारा, डैट वॉज टैक्स की अमाउंट गिवन की ना 186,000, हम यहाँ पे 186,000 जो है वो ऐड कर देंगे और तो कुछ भी नहीं है, जैसे ही है। अब हम इसको जमा करते हैं और देखते हैं हमारा इनपुट टैक्स कितना आता है। 892, 892, 800, इसमें से ये सारे लेस करवाएंगे, ये हम इसमें ऐड करेंगे, ये हम इसमें ऐड करेंगे, तो मेरे पास टैक्स आ जाएगा, कितना बनेगा 997,970। That will be my total input tax 997,970। ये है मेरे पास कॉमन इनपुट टैक्स। ये मेरे पास क्या है कॉमन इनपुट टैक्स, जिसे हम क्या करेंगे यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड चीजें आनी है जिसको हमने लेके चलना है, दैट इज सेल्स टैक्स डेबिट्स, और हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, रेट और अमाउंट। ये हम सेकंड पेज के ऊपर जो है वो कर रहे होंगे। तो सेल्स की है रजिस्टर्ड पर्सन को, डैट वाज हमारे पास 8650,000 की, ये हमने सेल्स की है
रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। इससे पहले एक चीज़ और हमारी मिस हो रही है, मशीन्स वगैरह हमने ली थी, मशीन्स वगैरह जो है हमने वो भी बीच में ट्रीट करनी है। इतना बड़ा सवाल है, बीच में कोई ना कोई पंगा पड़ता ही रहता है। हम यहाँ पे मशीन्स वगैरह भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे। मशीन ए ली है 2 मिलियन की, मशीन बी ली है 3 मिलियन की। ओके, हम यहाँ ले लेते हैं इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। मशीन ए जो है वो है हमारे पास 2 मिलियन की, मशीन बी 3 की है, और हमारे पास पे उसने फर्नीचर भी तो लिया है। फर्नीचर है हमारे पास 1 मिलियन का। 1 मिलियन का हमें पता है फर्नीचर नेगेटिव लिस्ट में आता है, इसके ऊपर हम कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। 2 मिलियन की मशीन ली है, 2 मिलियन के ऊपर 18% के हिसाब से हमने कितना टैक्स पे किया होगा? 3,60,000। और 3 मिलियन के ऊपर 18% के हिसाब से कितना टैक्स हुआ होगा? 5,40,000। ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस सवाल में सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट है ही यही थी। तो हमारे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स डेब्ट्स। इसका मतलब हम यहाँ पे बात किससे करेंगे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने आउटपुट टैक्स की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? आउटपुट टैक्स की। वैल्यू, रेट, अमाउंट। अब हमारे पास है सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 865000 की। हम यहाँ पे ले लेते हैं जी सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। सेल्स टू जी रजिस्टर्ड पर्सन हुई है 865000 की। रेट लगाएंगे 18%, हमारे पास टैक्स आ जाएगा। फिर हमने सेल्स की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को 1560000 की। हमने सेल्स की हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 1560000। इसके ऊपर भी 18% टैक्स चार्ज होगा, तो ये आ जाएगा 2,80,800। और इसके ऊपर 1560000 पे कितना आ जाएगा? ये हमारे पास टैक्स आ गया इनके ऊपर। अब आके एग्जाम्ड प्रोसीड्यूटेड है, उसको बाद में देखते हैं। इधर टैक्सेबल गुड्स जो हमने बेची थी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसमें 3 बीस की गुड्स शामिल हैं जिसके ऊपर उसने आईडी कार्ड वगैरह सप्लाई नहीं किया। ओके, तो शामिल है, टैक्स तो चार्ज होगा इसके ऊपर, कोई मसला नहीं है। इस 3 20 के ऊपर तो हमने टैक्स चार्ज करना ही करना था ऑलरेडी।
हाँ, यहाँ पे है कि इसने 500 केजी की टी परचेज की थी, इसने 300 केजी टी सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड को 790 के ऊपर। इसने 300 केजी की टी बेची है 790 के हिसाब से। अब जब इसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है तो 300 इंटू 790 करेंगे, क्या जवाब आएगा? 237,000। इसने इतने की सेल्स जो है वो रिकॉर्ड की है, हालांकि ये रिटेल आइटम है। रिटेल आइटम पे इतने की सेल्स नहीं, बल्कि वो रिटेल प्राइस पे होनी चाहिए थी। रिटेल प्राइस है इसकी 900। ये करें कितनी बनेगी? 2,70,000। कितने से इसने सेल्स कम रिकॉर्ड की है रिटेल आइटम की? आप डिफरेंस ले लें। कितने से इसने रिटेल आइटम्स की सेल कम रिकॉर्ड की है? 33,000 से। तो 33,000 से हम क्या करेंगे, इसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज कर देंगे। हमारे पास इसकी सेल्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। आ, लिख देंगे रिटेल आइटम्स। 33,000 से हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 18% के हिसाब से। कितना टैक्स बनेगा इसके ऊपर? 5940। और तो कोई आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं थी इसके अलावा? और मशीन है, बिल है, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। क्रेडिट है, बाकी एक्सपोर्ट्स हैं, ये वाला पॉइंट भी हो गया, कैश वाला सारा ही हो गया। इसको जरा जमा करके बताएं इसका आउटपुट टैक्स कितना आता है। 1,843,740। और टैक्सेबल सप्लाईज का सम कितना बनता है? 1,0,2,4,3,000। ये इसका टैक्सेबल सप्लाईज का सम बन जाता। ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद है इसकी एग्जाम्ड सप्लाईज है 1740 की, वो भी हम लिख लेते हैं। एग्जाम्ड सप्लाईज आ जाएंगी 1740 की। इसके ऊपर टैक्स है ही नहीं। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, जो इसकी एक्सपोर्ट हुई है वो ले लेंगे। टैक्सेबल गुड्स हों चाहे एग्जाम्ड गुड्स हों, अगर वो एक्सपोर्ट हो गई है तो वो ज़ीरो रेटेड ही ट्रेड करेंगे। 13 और 19 कितना बनता है? 31 लाख। 13 और 19 जो है वो 31 लाख की हमारी क्या बन रही है, एक्सपोर्ट्स। तो 1300 प्लस 1900 कितना बनेगा? 3.1 मिलियन। 3.1 मिलियन की मेरी क्या कंसिडर होंगी, एक्सपोर्ट्स कंसिडर होंगी। 3.2 मिलियन की मेरी एक्सपोर्ट्स कंसिडर होंगी। और टैक्स कितना आ जाएगा? 0% आ जाएगा।
अब मैं इसको यहाँ पे टोटल कर लूँ, मेरे पास आ जाएगा जो टोटल सप्लाईज कितनी बनती है, मैं वो भी यहाँ पे लिख लूँगा कि ये मेरे पास क्या आएंगी टोटल सप्लाईज। तो इन सब का जमा करेंगे, कितना जवाब आएगा? 15183000, 15183000। और इसको करें, ये आ जाएगा जी 18740। ये हमारे पास सेल्स टैक्स डेबिट्स आ गए। ये सब तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास तीसरा पेज आ जाएगा और वो आखिरी पेज है हमारे पास, दैट इज सेल्स टैक्स पेएबल, या इसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। वो हम निकालेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे, दो कॉलम्स हमारे पास है। अब डाटा पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा जी आउटपुट टैक्स, वो कितना है 1843740। ये मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट टैक्स आ गया। कोई सेल्स रिटर्न वगैरह सवाल में नहीं थी, इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स। हम क्या करवाएंगे, इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाएंगे। इनपुट टैक्स में असूल हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। हम लेते हैं जी लोअर ऑफ। लोअर ऑफ का असूल क्या है, लोअर ऑफ में हम लेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। कितना बनेगा 1843740 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 90% से, क्या जवाब आएगा 1659366। 1659366 और लेंगे हम एक्चुअल इनपुट टैक्स। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। अब मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स ना सवाल में गिवन था मुझे। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड में लास्ट मंथ वाज 1137580। लिख लेते हैं 1137580, 1137580। इसमें हम ऐड करेंगे इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड, फॉर द महीना। इसके लिए हम बनाएंगे अपनी वर्किंग, वो भी कर लेते हैं। बाद में हम कुछ लाइनें छोड़ लेते हैं यहाँ पे, कुछ लाइनें छोड़ के हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड, हम करेंगे फर्दर टैक्स। तो करेंगे फर्दर टैक्स जो है वो हमने यहाँ पर ऐड करना है। और फर्दर टैक्स सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर आएगा। हमने सेल्स की है अनरजिस्टर्ड पर्सन की कितनी, 1560000 की सेल्स जो है ये हमने की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। इसमें से अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो वाली सेल भी शामिल है जो हमने किसको की है, जो हमने थर्ड स्केड्यूल आइटम्स की है। और हमें पता है थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। हमने कितनी सेल्स की हैं, हमने 900 के हिसाब से 300 केजी की सेल्स की हैं। कितना बनेगा ये 2,70,000। 2,70,000 की सेल्स जो है इसके ऊपर फंडर टैक्स जो है वो हमारा चार्ज नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे इसमें से ये आया, इसमें से 270 जो है वो हम लेस करवा देंगे।
इस 270 को लेस करवाने के बाद मेरे पास क्या जवाब आएगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 4% टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। कितना बनेगा इसका फर्दर टैक्स? कितना आएगा? 51600। हम यहाँ पे ले लेंगे जी 51600। ये आ गया फर्दर टैक्स। और इसमें कुछ भी नहीं है, और जिसमें कुछ नहीं है, अब हम यहाँ पे अपॉर्चनमेंट जो है वो करते हैं और अपॉर्चनमेंट की वर्किंग बनाते हैं, उसको ज़रा सॉल्व करते हैं कि ये अपॉर्चनमेंट जो है वो हमने क्या करनी है, अब यहाँ पे सीखनी है। तो वर्किंग हमारे पास एक ही बनेगी, और इसकी वर्किंग ज़रा मज़े की है अपॉर्चनमेंट की, लाइक यूनिक है, बिकॉज इसमें कुछ गुड्स जो है उनके ऊपर स्पेसिफिकली उसने हमें गिवन किया है, और कुछ के ऊपर हमने क्या करना है, खुद क्लेम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टैक्स, ऑन इनपुट टैक्स, और यहाँ पे हम ले लेंगे फिक्स एसेट्स। तो हमारे पास तीन सप्लाईज हैं यहाँ पे, टैक्स टेबल, एग्जेम्प्ट, और हमारे पास है ज़ीरो रेटेड। हमने ये सारा कुछ ना यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए टैक्सेबल है मेरे पास 10243300, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टैक्सेबल है मेरे पास 10243300। फिर जो एग्जाम्ड है वो है 174000। मैंने वो भी यहाँ पे लिख दी कि एग्जाम गुड्स जो है वो हमारे पास ये बन रही है। उसके बाद वो गुड्स जो हमारी ज़ीरो रेटेड है वो भी यहाँ पे गिवन है, वो 3200 की है। वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 3.2 मिलियन की। इसका सम भी हमने लिखा होगा, कितना आ रहा था यहाँ पे 15183,000, ये हमें पता है। अब ये हमें पता लग गया है, तो इसलिए हमें अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट टैक्स हमने कॉमन इनपुट टैक्स जो है वो भी निकाला हुआ है, और मशीन का भी हमें पता है। अब देखें कॉमन इनपुट टैक्स में ना हमने यहाँ पे हर चीज़ जो है वो सॉर्ट कर ली है कि मेरा इनपुट टैक्स कॉमन है 997970। 997970 जो है तो मेरा क्या था, कॉमन इनपुट टैक्स आया था। इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लेम करूँगा 997970, ये आ गया। फिर मशीन के बारे में बात करें, जो मशीन ए है वो एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसका तो पोर्शन नहीं होगा। मशीन बी का एक्सपोर्ट्स में और लोकल एग्जाम्प्ट में, और उसमें लाइक होगा पोर्शन। मशीन बी एग्जाम्प्ट में और लोकल गुड्स में पोर्शन होगी। और मशीन बी का टैक्स कितना था, 5,40,000 था। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मशीन बी का टैक्स जो पोर्शन होगा वो 5,40,000 का होगा, और वो बिटवीन एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल होगा, इसमें अपोर्शन नहीं होगा। अब हमने क्या करनी है, अपोर्शनमेंट हमने इसको पकड़ना है, इस पर डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास इनपुट टैक्स जो है वो अपोर्शन होके आ जाएगा। कितना बनेगा इनपुट टैक्स जो मेरा अपोर्शन होके आएगा? पहले का बनेगा 673,266, 673,266। दूसरे का कितना बनेगा?
114,369। 210,334 जो है वो है 0 डिजिट की। और एग्जाम की कितनी आएगी? एग्जाम की बैलेंसिंग फिगर निकाल देना। वन वन फोर थ्री सेवन जीरो बनती है। ये आ जाएगी एग्जाम के अगेंस्ट। ऐसे ही है, बैलेंस प्रॉपर हमारे फिगर्स हो रहे हैं इसमें। अब फिक्स एसेट्स की जो हमने अपॉर्चनमेंट करनी है ना, वो सिर्फ इन दोनों के दरमियान होनी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का सम लेना पड़ेगा, क्या आएगा। तो इन दोनों का सम ले क्या आता है, फिक्स एसेट्स की अगर हम इसकी अपॉर्चनमेंट करें तो वो होगी मेरे पास 540,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम्ड सप्लाई। कितना बनेगा ये? 11983, सॉरी, 11983,000 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों से, मतलब 10243,000 करेंगे, क्या जवाब आएगा। और 540,000 जो है वो करेंगे, 11983,000 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 174,000 से। तो इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले का, डेट इज अगेंस्ट टैक्सेबल। ये आएगा हमारे पास 461,589। और रिमेनिंग जो है वो हम इसमें चार्ज कर देंगे। वो कितना बनेगा, बैलेंसिंग फिगर डाल दे, 540 माइनस दिस करेंगे तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। वो कितनी होगी, 78411। ये मेरे पास जो है वो क्या आ गई है, बैलेंसिंग फिगर आ गई है। दिस इज द अमाउंट जो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और इसके अगेंस्ट तो अपॉर्चनमेंट होनी नहीं थी। अब सारा हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू 673,266। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 673,266, 673,266। इसको जमा करें, एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना बनता है? वन 810846। दोनों में से लोअर क्लेम हो पाएगा। लोअर है मेरे पास 1659।
366 कितना आ जाएगा मेरे पास पेएबल 184,374 ये आ जाएगा मेरे पास दिस वन। इसमें से लेस करवाना है मैंने सेल्स टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स को मैंने यहाँ पे लेस करवाना है। अभी हमने पोर्शन किया है वो कितना आया था 461,589, यहाँ पे लेस करवा देंगे 461,589। नहीं क्लेम हो पाया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव आंसर कितना आ जाएगा मेरा 2, 7, 7, 215 यही बनते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा यही आया जवाब, मेरे यही जवाब आ रहा है तो कहानी ख़त्म। मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास सेल्स टैक्स पेएबल जो मैंने पे करना है वो है 51,600, ये मेरा पेएबल आ गया। अब आ जाएगा जी सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड। अब इसमें कैरी फॉरवर्ड दो आ रहे हैं, एक आ रहा है कैरी फॉरवर्ड ऑन फिक्स एसेट्स, ये है जो हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाए, ये है जी 277,215। एक तो ये मेरा सेल्स टैक्स क्या हो रहा है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और दूसरा मेरा कैरी फॉरवर्ड जो हो रहा है ऑन कॉमन इनपुट टैक्स जो है वो भी तो है। अब वो कितना है मेरे पास देखें, मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था 1810846, मैंने कितना क्लेम किया है 1659,366। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं मैं कितना क्लेम नहीं कर पाया, डैट वॉज 151,481। कितना 151,481 जो है मेरा क्या आ जाएगा डिफरेंस। तो ये जो है मेरे पास आ गए हैं कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। और तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, तीसरा मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स रिफंडेबल, जो मैंने रिफंड जो है यहाँ पे क्लेम करना है उसको। पहली बात है, एक तो ये मशीन जो हमने इसमें इस्तेमाल की थी मशीन ए, उसका 360 का 360 तो एज इट इज़ क्या आएगा रिफंड के लिए आ जाएगा। जो मशीन ए इस्तेमाल की है उसका 3,60,000 मुझे रिफंड के लिए मिलना ही मिलना है। उसके अलावा से यहाँ पे था मटेरियल यूज फॉर एक्सपोर्ट, ये था हमारे पास 121,500, इसका भी हमें क्या मिलना है रिफंड मिलना है। तो 121,500 ये भी आ गया बीच में, ये स्पेसिफिकली था ना। उसके बाद अपॉर्चनमेंट की थी हमने, अपॉर्चनमेंट में आया था 210,334, ये भी हमें रिफंड मिलना है। 210,334, 210,334 ये भी हमें क्या मिलना है रिफंड मिलना है। तो इन सबको जमा कर लें, मेरा टोटल रिफंडेबल कितना आ जाएगा 691,834, मेरे ख्याल से यही है। और तो मैंने कोई पेपर में चीज़ मिस नहीं की, तो फिर देख लेता हूँ, तो कोई रिफंड नहीं था ना। नहीं, एग्जाम गुड्स एक्सपोर्ट हुई हैं, टैक्सेबल गुड्स का तो रिफंड मिल गया, ठीक है, बाकी सारा कुछ हमारे पास यही था। सो दिस वाज द क्वेश्चन, जो डिटेल हमने की है हमने अपने फॉर्मेट से की है। आई गेस दिस वन इज द बेस्ट फॉर्मेट, इसके ज़रिए आप ये सवाल जो है वो कर सकते हैं, हर चीज़ लॉजिकली, हर चीज़ हमने वर्किंग में की है, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, डिफ़िकल्टी वाइज, लेंथ वाइज, कंसेप्ट वाइज, वर्किंग वाइज, जिसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा बीच में एंटेंगल्ड थी, हर पर्सपेक्टिव से हमने जो है वो क्या किया है इसको डिस्कस किया है और डिटेल में डिस्कस आउट कर लिया है। इसमें मेरे ख्याल से अब किसी को भी कोई किसी किस्म का इशू जो है वो नहीं होना चाहिए।